देखिए, लोकसभा चुनाव में शुरुआत जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ, वो उसमें किन्हीं कारणों से दबाव देके घेराबंदी करके जो राजेंद्र राठौड़ यार्ड ने ये इस प्रकार से एक दूसरे को काटने की कोशिश की, वो शुरुआत सबसे संकट वाली थी और इससे निश्चित तौर पर माहौल खराब हुआ और जगह जगह विद्रोह हो गया। ये हमने देखा है, बाड़मेर भी इस प्रकार से एक निर्दलीय खड़े हो गए, अन्य जगह भी इसका असर हुआ है। तो ये इतना बड़ा सेटबैक था जिससे वातावरण बिगड़ा। और उसके बाद में आप देखो तो टिकटों का वितरण भी हम जितना देख रहे हैं, अगर सही होता तो निश्चित तौर पर और ज्यादा सीटें आती। और दूसरा, संगठन का जितना काम था, वो जो संगठन की हम बात कर रहे थे कि पन्ना प्रमुख है, ये हमारा बूथ प्रभारी है, ये हमारा जिस प्रकार से संगठन में मोटा काम ये पिछले चुनाव में भी था, यूपी के अंदर भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में किसी के नाम कट गए तो कोई भी मदद करने वाला, जिस समय वोट डालने गया कि तुम्हारे तो पूरे परिवार के नाम कट गए और इस प्रकार से टुकड़ों में उसको बूथ में डाल दिया गया कि वोट देने वो नहीं गया। तो ये काम देखने वाला कोई नहीं था। किसी का गलत नाम कट गया, कोई गलत किसी ने जुड़वा लिए, तो ये वर्किंग जो होनी चाहिए संगठन की वो कहीं भी नहीं रही। तो इसके लिए ये सारा चुनाव में बहुत स्थिति खराब हुई है, इसमें सुधार की जरूरत है। संभाग में 3 सीटें थी लेकिन 2 सीट पे हार गई बीजेपी। मैं कह रहा हूं ना, ये टिकट का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये टिकटें अगर सही होती तो निश्चित तौर पर ये तीनों की तीनों सीटें हमारी बीजेपी की होती। इनमें किनको जिम्मेदार मान ज्यादातर? तो जिम्मेदार तो अब देखो, ये तो वहां सामूहिक बैठ के टिकट का निर्णय लेते हैं, वहां कौन क्या अपना प्रभाव डालता है ये पूरा हम कह नहीं सकता। तो बातें आती रहती है, पर बातों का क्या है। पर ये निश्चित तौर पर है कि ये किसी न किसी के दबाव में आकर ये टिकटें बदली गई और उससे नुकसान हुआ। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी आ गई है, उसको लेकर जिस तरह से जनप्रतिनिधि की अनदेखी की जा रही है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो निरंतर हमने देखा है कि जब तक लगातार कांग्रेस रही तब तक तो वो काबू में रही। जब से ये सरकारें बदलने लगी है तब से धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, वो हावी होती गई। उनको लगा कि हम तो पूरे जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक हम यहाँ सेवाओं में रहेंगे और जनप्रतिनिधि ये 5 साल है, अगली बार मंत्री ये बनेंगे नहीं, दूसरे बदल जाएंगे। पर अब धीरे धीरे इतना ह्रास हुआ है कि अब अफसरशाही तो बहुत ज्यादा हावी होगी। इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। जितने भी आईएएस आरपीएस ये आरएएस है, इनके खिलाफ कोई कबाड़े किए हैं तो उनकी सारी जांच पूर्ण होके और वहां कार्रवाई के लिए, चालान के लिए पेंडिंग खड़ी, स्वीकृति के लिए, पर वो भी नहीं मिल रही। और उसी का परिणाम है कि हम देख के आए, अभी सुन के आए, मैं जयपुर गया था, तो मुख्य सचिव के कार्यालय के बाहर कहते हैं कि रोजाना विधायक है वहां पर लाइन लगाए मिलने के लिए खड़े रहते हैं। ये स्थिति बहुत दयनीय है। इससे तो जनप्रतिनिधि बढ़ना ना बढ़ना बेकार हो गया। और ये तो फिर वहां अगर एमएलए की ये स्थिति हो जाती है तो फिर पार्षद है, चाहे हमारे पंचायत राज के पदाधिकारी होंगे, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी। इसके ऊपर पार्टी को सोचना चाहिए और प्रणाली को सुधारना चाहिए। जो अंग्रेजों के वक्त से जो आईसीएस वाला जो चल रहा है, उनकी ट्रेनिंग, उनका सोच, ये सारा बदलेंगे जब भी जाके अफसरशाही में सुधार होगा, वरना ये स्थिति बहुत दयनीय है।